Hello, welcome back students. Today we will study Mendelian disorders. Mendelian disorders 5 हैं, उनमें से 2 जो है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर्स हैं जो हम पहले पढ़ चुके हैं. इस क्लास में हम ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो कि 3 हैं. द फर्स्ट वन इज़ फिनाइलकीटोन्यूरिया. फिनाइलकीटोन्यूरिया डिसऑर्डर हम पहले भी पढ़ चुके हैं प्लियोट्रॉफी के एग्जाम्पल में. ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर. ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर यानी इसके जो जीन रिस्पॉन्सिबल हैं दैट आर प्रेजेंट ऑन दी ऑटोसोम. ये क्रोमोसोम 12 जो है उसके ऊपर इसका रिस्पॉन्सिबल होने वाला जीन प्रेजेंट होता है. अगर इस जीन के अंदर चेंजेस हो जाते हैं तो फिनाइल एलानाइन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है. जब ये एंजाइम दैट इज़ PAH, जब ये PH एंजाइम नहीं प्रोड्यूस होता है तो फिनाइल एलानाइन अमीनो एसिड जो है वो टायरोसाइन में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि ये एंजाइम जो है वो फिनाइल एलानाइन को टायरोसाइन में कन्वर्ट करता है. और ये टायरोसाइन जो है आगे रिस्पॉन्सिबल होता है मेलानिन पिगमेंट के लिए. मेलानिन पिगमेंट जो हमारे स्किन और हेयर के पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. जब ये फिनाइल एलानाइन टायरोसाइन में नहीं कन्वर्ट होता है तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, फिनाइल पायरुविक एसिड में. और ये फिनाइल पायरुविक एसिड जो है जाकर के ब्रेन के अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है. जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, इट्स एन एग्जांपल ऑफ प्लियोट्रॉफिक जीन. प्लियोट्रॉफी क्या फिनोमिना है कि जीन एक ही है लेकिन वो बहुत सारे फिनोटाइप्स को अफेक्ट करता है. इसके सिम्टम्स हैं मेंटल रिटार्डेशन है. क्यों मेंटल रिटार्डेशन है? क्योंकि फिनाइल पायरुविक एसिड जो है ब्रेन के में एक्यूमुलेट हो जा रहा है. reduced hair and skin pigmentation because of the less formation of melanin pigment, excretion of phenyl pyruvic acid through the urine. As the large amount of phenyl pyruvic acid is accumulated in the body, so some is getting stored in the brain and rest is excreted out through the urine. हम लोगों ने पहले जब सेक्स लिंक डिसऑर्डर्स पढ़े थे, जैसे हीमोफीलिया पढ़ा था, तो हमने उसको कैसे रिप्रेजेंट किया था, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय दी दैट इज़ हमने हीमोफीलिया को हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया था. कलर ब्लाइंडनेस को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया था. मींस एक्स के ऊपर जो है H सुपरस्क्रिप्ट था और एक्स के ऊपर सुपरस्क्रिप्ट C था फॉर कलर ब्लाइंडनेस. लेकिन फिनाइलकीटोन्यूरिया एक रिसेसिव डिसऑर्डर है तो उसको हम रिजेंबल करते हैं. अगर स्मॉल ए कंडीशन है मीन्स वो फिनाइलकीटोन्यूरिया है. ये जब आप क्रॉस करेंगे तो उसमें आपको कन्वीनियंस रहेगा याद रखने के लिए. ये कैरियर है तो कैपिटल ए स्मॉल ए कैरियर होगा, कैपिटल ए नॉन कैरियर होगा, मतलब नॉर्मल होगा. तो इसका अगर हम क्रॉस करेंगे तो क्रॉस ये इस तरह से हो जाएगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल ए. तो कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए. तो ये 1 और 2 जो है नॉन कैरियर है, यानी ये, और 2 जो है वो कैरियर है, ये और ये. यानी चारों बच्चों में से किसी एक भी बच्चे को डिजीज़ नहीं है. 2 बिल्कुल नॉर्मल हैं और 2 जो है वो कैरियर हैं. इसका जो है जीनोटाइप कैसा होगा, कैपिटल ए स्मॉल ए. इनका जब हम क्रॉस करते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए, तो कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, कैपिटल ए स्मॉल ए. तो ये जो है ये नॉर्मल है, ये वाला नॉर्मल है. ये 2 जो है वो कैरियर है, दिस वन एंड दिस वन. और एक ये सिंगल जो है वो डिजीज है, यानी कि ये. तो इस तरह से जो आप इसके क्रॉस को बताएंगे. इसमें अगर देखा जाए तो कितने % ऑफ चाइल्ड जो है, दैट इज़ 25% ऑफ चाइल्ड जो है वो डिजीज्ड होंगे, 25% ऑफ चाइल्ड जो है वो नॉर्मल होंगे और 50% चाइल्ड जो हैं वो कैरियर होंगे. इसमें मेल और फीमेल का नहीं है क्योंकि ये सेक्स लिंक डिसऑर्डर नहीं है. नेक्स्ट जो डिसऑर्डर है आप लोग का रिसेसिव डिसऑर्डर, ऑटोसोमल रिसेसिव, दैट इज सिकल सेल एनीमिया. ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं जब हमने पॉइंट म्यूटेशन पढ़ा था. सिकल सेल एनीमिया एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है और ये जेनेटिक डिसऑर्डर है तो पेरेंट टू चाइल्ड जो है ये ट्रांसफ़र होता है. हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये डिजीज़ अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करती है. डिजीज़ जो है दैट इज़ कंट्रोल बाय सिंगल पेयर ऑफ एलील. HbA नॉर्मल है और HbF जो है वो डिजीज्ड है. जब होमोजाइगस कंडीशन होती है यानी HbS होता है तभी सिकल सेल एनीमिक डिजीज़ होती है. इसमें क्या होता है, RBC का शेप जो है लो ऑक्सीजन कंडीशन में सिकल शेप हो जाता है. नॉर्मली हमारी RBC जो है बाइकनकेव शेप की है, लेकिन जब सिकल सेल एनीमिक कंडीशन आती है तो ये सिकल शेप की हो जाती है. डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन को हम सिकल सेल हीमोग्लोबिन या हीमोग्लोबिन S कहते हैं. जो हीट्रोजाइगस कंडीशन होती है उसमें हीट्रोजाइगस कंडीशन यानी HbA HbS, इस कंडीशन में जो है मलेरिया नहीं होता है. मलेरिया क्यों नहीं होता है, हम लोगों ने हेल्थ वाले चैप्टर में 8 चैप्टर में हमने पढ़ा है कि प्लाज्मोडियम किस पे ग्रो करता है, RBC पे ग्रो करता है.
और इसमें क्या होता है, आरबीसी जो है सिकल शेप की हो जाती है। जब सिकल शेप की हो जाती है तो प्लाज्मोडियम आरबीसी के अंदर ग्रो नहीं कर पाता है, और आरबीसी के अंदर ग्रो नहीं करता है तो प्लाज्मोडियम की साइकिल कंप्लीट नहीं होती है, और प्लाज्मोडियम की साइकिल कंप्लीट नहीं होती है तो उसको मलेरिया कॉज नहीं होता है। तो जो हेट्रोजाइगस है सिकल सेल एनीमिया के लिए वो प्रिवेंटेड है फ्रॉम दी मलेरिया। ये आपका पिक्चर है जिसमें शो किया हुआ है, ये जो है वो रेड ब्लड सेल्स, नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स को शो कर रहा है, और ये जो है सिकल सेल एनीमिक रेड ब्लड सेल्स को शो कर रहा है। ये जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पॉइंट म्यूटेशन में। जो क्रोमोसोम 11 है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द बीटा ग्लोबिन चेन को फॉर्म करने के लिए। बीटा ग्लोबिन चेन की जो 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन पे जो एसिड अमीनो एसिड है दैट इज़ ग्लूटामिक एसिड, और ग्लूटामिक एसिड किससे कोड होता है, GAG से कोड होता है। अगर यहाँ पर DNA के अंदर T जो है दैट इज़ रिप्लेस्ड बाय दी A, यानी कि यहाँ क्या हुआ, पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। पॉइंट म्यूटेशन हुआ है तो mRNA क्या रीड करेगा, GUG, और GUG जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वेलिन के लिए। तो जब ये पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है तो क्रोमोसोम 11 के जो कि रिस्पॉन्सिबल है बीटा ग्लोबिन चेन के लिए, बीटा ग्लोबिन चेन के 6th पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वेलिन आ जाता है। इस वजह से जो है वो सिकल सेल एनीमिक कंडीशन कॉज हो जाती है। ये आप लोगों को दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिक का क्रॉस, ये सिकल सेल कैरियर है तो उसे हम प्रेजेंट करेंगे HBS एंड HBA से। ये भी कैरियर है तो HBS एंड HBA से। जब हम इसका क्रॉस करेंगे, ये क्रॉस कर रहे हैं दैट इज़ HBS HBA, यहाँ पर भी HBS HBA HBS और HBS होगा। ये HBA है, HBS HBA HBS HBA और HBA। तो ये वाला जो चाइल्ड है वो बिल्कुल नॉर्मल होगा जैसे ये है। ये वाला जो 2 चाइल्ड हैं ये कैरियर होंगे, ये दोनों हैं, और HBS HBS जो है वो सिकल सेल एनीमिक होगा। तो इस टाइप से जो है आप लोग क्रॉस को परफॉर्म करेंगे। ये यहाँ पे आप लोग को स्लाइड बता देती हूँ कि किस तरह से जब आप लोग क्रॉस करेंगे तो कैसे लिखना है आप लोग को। कैपिटल A कैपिटल है तो वो नॉर्मल है, कैपिटल A स्मॉल है, A है तो वो कैरियर फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया है, और स्मॉल a है तो वो फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज्ड है। इस टाइप से आप फिनाइल कीटोन्यूरिया के लिए जब क्रॉस करेंगे तो इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, और जब सिकल सेल एनीमिया के लिए दिखाएंगे तो HB जो है वो नॉर्मल है, HBS HBA जो है वो कैरियर है फॉर सिकल सेल एनीमिया, और HBS HBF जो है दैट विल बी द सिकल सेल एनीमिक। ठीक है, तो सिकल सेल एनीमिया आप इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नोट डाउन करिए, इसको आप करेंगे और मुझे क्लास में बताएंगे। क्वेश्चन है कैरियर फीमेल मैरिड विथ नॉर्मल मेल फॉर फिनाइल कीटोन्यूरिया, फाइंड परसेंटेज ऑफ कैरियर एंड डिजीज्ड। इस क्वेश्चन में कैरियर और डिजीज का जो है वो पता लगाना है, इसको करिएगा और फिर मुझे क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। यस, नेक्स्ट है दैट इज द थर्ड एंड द लास्ट डिजीज दैट इज थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी जो है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। इसके लिए भी जो जीन है वो रिस्पॉन्सिबल है 2 डिफरेंट ऑटोसोम्स पर। 2 टाइप्स का है, अल्फा थैलेसीमिया एंड बीटा थैलेसीमिया। अल्फा थैलेसीमिया है वो किस वजह से होता है, HbA1 और HbA2 जीन जो है क्रोमोसोम 16 पर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी अल्फा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन। जब वो चेंज हो जाते हैं दैट रिजल्ट्स इन अल्फा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया चेंज इन HBB जीन ऑन क्रोमोसोम 11। क्रोमोसोम 11 पर जब HBB जीन जो है वो चेंज हो जाता है तो बीटा थैलेसीमिया होता है, क्योंकि क्रोमोसोम 11 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बीटा चेन। इसके सिम्टम्स क्या हैं, डिफॉर्म्ड या लेस हीमोग्लोबिन, रिजल्ट्स इन लेस ऑक्सीजन ट्रांसफर और अनीमिया कॉज होता है। यहाँ एक आपको बात बता दूँ, थैलेसीमिया जो है
वो थैलेसीमिया जो है वो क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, और जो हमने सिकल सेल अनीमिया पढ़ा था, सिकल सेल अनीमिया, वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर क्यों है थैलेसीमिया? क्योंकि इसमें देखिए क्वांटिटी ही जो है, लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसमें क्वांटिटी ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो चेंज हो गई है या कम क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है। सिकल सेल अनीमिया में चेन पूरी बन रही है, बीटा ग्लोबिन चेन पूरी बन रही है, बस उसके 6th पोजीशन पे जो है वो वैलीन आ गया है, इसीलिए जो है वो उसका शेप जो है वो चेंज हो जा रहा है। दैट इज़ क्वालिटेटिव। क्वालिटी वाइज जो है वो इसमें बीटा ग्लोबिन जो है वो डिफॉर्म्ड हो गई है, और इसके अंदर थैलेसीमिया में क्वांटिटी जो है बीटा ग्लोबिन की वो कम प्रोड्यूस होती है। फिर थैलेसीमिया जो है क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है, और सिकल सेल एनीमिया जो है वो क्वालिटेटिव डिसऑर्डर है। यहाँ पे अगर हम थैलेसीमिया के लिए रिप्रेजेंट करेंगे तो HBT, तो यानी ये थैलेसीमिया डिसऑर्डर प्रेजेंट है। HBT, HBA दैट इज कैरियर है, HBA यानी कि ये नॉर्मल है। एक क्वेश्चन और करिएगा इससे रिलेटेड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। क्रॉस बिटवीन थैलेसीमिया मेल with normal female and find percentage of daughter affected। ठीक है, इसको फाइंड आउट करिए, देखते हैं फाइंड आउट होता है या नहीं होता है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ड्यूरिंग द क्लास।